दिवाली खत्म होने के बाद अब 1 नवंबर 2024 से आम आदमी से जुड़ी कई चीजों में बदलाव होने जा रहा है। एलपीजी गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो या फिर एडवांस ट्रेन टिकट की बुकिंग हो, इससे संबंधित तमाम नियमों में बदलाव हुए हैं। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि 1 नवंबर से कौन से ऐसे नियम जारी हो रहे हैं और कौन से बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं जिसका असर आपके और हमारे जीवन पर पड़ेगा। 1 नवंबर 2024 से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है। इसके मद्देनजर 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 62 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ी हुई कीमतें शुक्रवार से ही लागू हो गई हैं। बढ़ी हुई कीमतों के मुताबिक दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की खुदरा बिक्री की कीमत आज से यानी 1 नवंबर से 1802 रुपए हो गई है। वहीं कोलकाता में यही सिलेंडर 1911 रुपए का मिल रहा है। 5 किलो वाले एफटीएल सिलेंडर की कीमतों में भी 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 नवंबर से टेलीकॉम सेक्टर में भी बड़े बदलाव हुए हैं। सरकार ने जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम रोकने के लिए मैसेज ट्रैकिंग लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत जियो और एयरटेल सभी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं स्पैम मैसेज को ट्रैक करने और ब्लॉक करने के नियम को लागू करेंगी। मैसेज ट्रेसिबिलिटी नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियां संदिग्ध या फर्जी नंबरों की पहचान करके उन्हें तुरंत ब्लॉक करेंगी, जिससे ये नंबर यूजर्स तक मैसेज के रूप में पहुंच ही ना पाए और इससे यूजर्स को बेहतर सुरक्षा मिले। एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के जरिए एक स्टेटमेंट साइकिल में 50,000 रुपए से ज्यादा के यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। ये खबर भी आपसे जुड़ी है। एसबीआई ने शौर्य डिफेंस क्रेडिट कार्ड को छोड़कर सभी अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के फाइनेंस चार्ज में भी बदलाव किया है। अब एसबीआई के अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर 3.75% फाइनेंस चार्ज लगेगा। यह नियम भी 1 नवंबर 2024 से लागू है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकटों के लिए एडवांस बुकिंग अवधि में भी कमी की घोषणा की है, जो अब पिछले 120 दिनों के बजाय 60 दिनों तक सीमित हो गया है। यह नियम भी 1 नवंबर 2024 से लागू हो गया है, लेकिन उन यात्रियों को यह प्रभावित नहीं करेगा जिन्होंने पहले से ही अपना टिकट रिजर्व कर रखा है। इसके अतिरिक्त अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं या लगाने की सोच रहे हैं तो इससे जुड़ा एक नियम भी जान लीजिए, जो कि 1 नवंबर से लागू हो रहा है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने म्यूचुअल फंड्स में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए नए नियम जारी किए हैं। ये नियम भी 1 नवंबर से लागू हो रहा है। सेबी ने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत शामिल किया है, यानी अब म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स पर भी वैसे ही नियम लागू होंगे जैसे अन्य सिक्योरिटीज पर हुआ करते हैं। अगली खबर आधार कार्ड से जुड़ी हुई है। आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को लिंक करना जरूरी है। ऐसा न करने वालों के बैंक खाते को बंद कर दिया जा सकता है। 1 नवंबर से पहले अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराना जरूरी था। बैंक खाता डीएक्टिवेट होने के साथ साथ सरकार की ओर से मिल रही योजनाओं का लाभ भी 1 नवंबर से मिलना बंद हो जाएगा यदि आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर के लिए बैंक हॉलिडे लिस्ट भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक नवंबर में कुल 13 दिनों की बैंकों में छुट्टी रहेगी। ऐसे में बेहतर होगा कि आप नवंबर के लिए छोड़े गए कामों के लिए ब्रांच जाने से पहले बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। भारतीय रिजर्व बैंक ने डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के लिए भी नए नियम जारी किए हैं, जो 1 नवंबर 2024 से लागू हो गए हैं। आरबीआई ने नए मनी ट्रांसफर नियमों का उद्देश्य धोखाधड़ी के लिए बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया है। इसके अलावा बिजली और गैस जैसे बिल पर 50,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर 1% टैक्स की भी व्यवस्था की जा रही है। तो ये है वो नियम जो फिलहाल 1 नवंबर से बदल चुके हैं और आपके और हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।